जब वहाँ पे आसाम में हिंसा हुई थी तो उन्होंने लोगों से कहा था, उनका खुद का स्टेटमेंट है कि अगर मारोगे पीटोगे तो तुम्हारे यहाँ बोरा ढोने कौन आएगा। वैसे लालू यादव जी से हम अपेक्षा करें कि वो 20 महीने में यहाँ पे रोजगार दे देंगे। आपने बात की रोजगार की, आपने बात किया फैक्ट्री की। एक चीज़ आप बता दीजिए कि रोजगार के लिए सबसे पहले मूलभूत आवश्यक चीज़ें क्या हैं। सबसे पहले मूलभूत आवश्यक चीज़ है सड़क, दूसरी बिजली। इस सरकार में इन्होंने इन दो चीज़ों को तो दुरुस्त कर दिया। अब तीसरी जो व्यवस्था है वो है आपके स्वास्थ्य हो, सड़क हो, शिक्षा हो। शिक्षा के माध्यम में जो डिजिटल के माध्यम से जो पढ़ाई हो रही है, मात्र जो पहले 1 लाख 1.5 लाख बच्चे जो जाते थे और ऑफलाइन पढ़ाई करते थे। हमरो संग घटना घटल बा, गाड़ी में से हमने उतार दिया, गाड़ी लेके लोग चल गए। गाड़ी चुरा ली है, गाड़ी लोग ले लिया, गाड़ी से उतार दिया, गाड़ी लेके। और एक और बता देते हैं, 6 दिसंबर को मैं अयोध्या में था। जिस दिन बाबरी ढांचा गिरा था उस दिन मैं अयोध्या में था, मेरे सामने ही गिरा। पहले एक रास्ता होता था, आज अनेकों रास्ता है पटना जाने का। आप यहाँ से मलमलिया होके जा सकती हैं, आप यहाँ से एकमा होके जा सकती हैं, आप यहाँ से बक्सर होके जा सकती हैं, आप यहाँ से सीधे आरा होके कर सकती हैं। तो जो रोड का जाल बिछा है वह एनडीए सरकार की देन है। पूरे सीवान जिला में 82 अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र एनडीए सरकार में बने हैं। 82 जिसमें महाराजगंज विधानसभा में 16 अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र बने हैं। उन्होंने आधी आबादी को घर के गृहस्थी से बाहर निकाला, तो क्या वो प्रलोभन था? नीतीश कुमार जी वादा कर रहे हैं कि हम आगे आने वाले समय में अगर हम जीतते हैं तो हम 5 सालों में 1 करोड़ नौकरियां देंगे, 5 सालों में। लेकिन तेजस्वी यादव कहते हैं कि हमारी अगर सत्ता आती है, हम 20 महीने में आते ही 20 महीनों में हर घर में 1 सरकारी नौकरी देंगे। संभव क्या लगता है कि बिहार की जनता किस पे भरोसा करे, नीतीश कुमार के वादे पे या तेजस्वी के यादव पे? इससे पहले लालू यादव जी की सरकार थी जी, 15 साल उन्होंने भी शासन किया जी। 15 साल शासन करने के बाद में उनका स्टेटमेंट था कि आसाम में लोग, जब वहाँ पे आसाम में हिंसा हुई थी तो उन्होंने लोगों से कहा था, उनका खुद का स्टेटमेंट है कि अगर मारोगे पीटोगे तो तुम्हारे यहाँ बोरा ढोने कौन आएगा। वैसे बोरा ढोने? हाँ, बोरा ढोने कौन आएगा। वैसे लालू यादव जी से हम अपेक्षा करें कि वो 20 महीने में यहाँ पे रोजगार दे देंगे। नीतीश जी को विकास पुरुष कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है। आपने बात की रोजगार की, आपने बात किया फैक्ट्री की। एक चीज़ आप बता दीजिए कि रोजगार के लिए सबसे पहले मूलभूत आवश्यक चीज़ें क्या हैं। सबसे पहले मूलभूत आवश्यक चीज़ है सड़क, दूसरी बिजली। जब तक आपके पास बिजली नहीं है फैक्ट्री नहीं चल सकती, आपके पास रोड नहीं है संसाधन नहीं पहुंच सकते। नीतीश जी ने इन दो चीज़ों पे, इन जो भी भाजपा और जदयू, जो एनडीए गठबंधन की जो सरकार है, इस सरकार में इन्होंने इन दो चीज़ों को तो दुरुस्त कर दिया। अब तीसरी जो व्यवस्था है वो है आपके रोजगार, और उस पर जो कि हम ऑलरेडी नीतीश जी दे रहे हैं, एनडीए की सरकार दे रही है। और अभी आने वाले समय में ये दोहरे तेज गति से आपको इस क्षेत्र में भी बदलाव देखने को मिलेगा। तो लालू जी के कोरे वादों पे तो कोई जाने वाला है नहीं। 5 साल हमने विजय शंकर दुबे जी को देख लिया। विजय शंकर दुबे जी को यहाँ पे लोगों ने फ्लाइट मोड में जिता दिया। वो फ्लाइट मोड में? और क्या, फ्लाइट मोड में जिता दिया। 2 दिन पहले नॉमिनेशन करके गए और नॉमिनेशन होते ही यहाँ पे, और उसके बाद में लोग गलती से, एक होता नहीं है गलती के मतलब गलती से उनको वोट कर दिया और वो जीत करके विधानसभा चले गए। और उसका खामियाजा आज महाराजगंज की जनता भुगत रही है। एनडीए के नेतृत्व में, हेम नारायण शाह जी के नेतृत्व में यहाँ पे सरकार, हम अपना विधायक हेम नारायण जी को चुनने जा रहे हैं। हमारा ये महाराजगंज शुरू से ही उपेक्षा का रहा है शिकार, क्योंकि ऐसा कुछ होता रहा जैसे यहाँ पे सरकार अगर वहाँ पे जब भी बनी है तो यहाँ पे विपरीत पार्टियों के विधायक रहे हैं। उसके वजह से महाराजगंज सबसे पुराना अनुमंडल होने के बावजूद यहाँ पे जिला नहीं बन सका। अब की बार एनडीए की सरकार बनेगी और हेम नारायण जी ने वादा किया है कि इस बार सरकार बनते हैं और उनके विधायक होने के बाद में महाराजगंज को जिला बनाने की सबसे पुरजोर वकालत वो करने वाले हैं। और इसके लिए महाराजगंज की जनता उनको पुरजोर समर्थन देने वाली है, इसमें कोई संशय नहीं है। बताइए सर, क्या लगता है इस बार बिहार की जनता और महाराजगंज की जनता किसको मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहती है? ये स्पष्ट है कि जब हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी थे रेल मंत्री,
तो पहले महाराजगंज को रेल का जो तोहफा मिला था वो महाराजगंज के उन्हीं के द्वारा मिला था। क्योंकि महाराजगंज का रेल बंद था और यहाँ स्टेशन पर पहली बार उन्होंने रेल का उद्घाटन किया और उसके बाद मसरख का वहाँ विस्तारीकरण भी किया। तो निश्चित है महाराजगंज की जनता, चूँकि महाराजगंज को उन्होंने कुछ दिया है, और तो निश्चित रूप से महाराजगंज की जनता नीतीश जी को ही मुख्यमंत्री के रूप में देखना पसंद करेगी। उसके बाद स्वास्थ्य के रूप में भी यहाँ पर स्वास्थ्य का जो यहाँ पारा मेडिकल कॉलेज है मंगल पांडे जी ने दिया है, तो निश्चित रूप से वो भी सरकार एनडीए के साथ ही है भाजपा, तो निश्चित रूप से हम मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार को ही देखना पसंद करेंगे। मैं तो आम नागरिक हूँ और कोई आप जो प्रश्न पूछना चाहती हैं पूछ सकती हैं। स्वास्थ्य हो, सड़क हो, शिक्षा हो, शिक्षा के माध्यम में जो डिजिटल के माध्यम से जो पढ़ाई हो रही है, मात्र जो पहले 1 लाख 1.5 लाख बच्चे जो जाते थे और ऑफलाइन पढ़ाई करते थे, आज 4,000 4,500 में बैठे घर कर लोग के ऑनलाइन पढ़ाई हो जाता है। तो ये सब तो विकास है। व्यक्तिगत रूप से 150 यूनिट अभी सरकार बोली है, तो निश्चित रूप से मजदूर जो पहले कमाता था उसको बिजली की आवश्यकता बिल भरता था तो वो भी फ्री हो जाएगा। तो आवश्यक है। बूढ़े लोगों को पेंशन मिल रहा है 400 से 1100 पर चला गया, तो स्वाभाविक है जो सामाजिक सुरक्षा की भी उन्होंने बड़ी अच्छा काम किया है। और आप जो चाहें, हाँ बिल्कुल। लालू यादव के बिहार में और नीतीश कुमार के बिहार में कितना अंतर है? वो मेरा रोड ना रहे, शिक्षा ना रहे, चोरी रहे, डकैती रहे। हमनी के अगर कहीं निकली सन तो गाड़ी रोका जाओ, आ गाड़ी में से हमरो संग घटना घटल बा, गाड़ी में से हमनी के उतार दिया गए, गाड़ी लेके लोग चल गए। गाड़ी चुरा ली है? गाड़ी लोग ले लिया, गाड़ी से उतार दिया, गाड़ी लेके दिन चल। का समय था या रात का? लालू यादव का राज है। शाम के बात हो, शाम को जो हाँ शाम बसत बजे के बाद दर्शन ना दे, घूमे ना रूट पर। अरे भाई बोले ना, बोले आ रही हूँ, आपके पास भी आ रही हूँ। हाँ। तो हमनी के जा पेंशन बसतपुर मिले जुले जनसंपर्क के अभियान में, तो रोड पर लोग गाड़ी घेर लिया, 4 गो लोग रहे, हमनी के उतार दे लोग, गाड़ी लेके चल गए लोग। यह तो लालू यादव के राज है। और एक और बता देते हैं, 6 दिसंबर को मैं अयोध्या में था। अच्छा, 6 दिसंबर, इसका अर्थ समझ रही हैं? बताइए। जिस दिन बाबरी ढांचा गिरा था उस दिन मैं अयोध्या में था। आप साक्षी हैं उस चीज? मैं था वहाँ, मेरे सामने ही गिरा। यहाँ से 4 बजे भोर में निकले तो शाम को 3 बजे या 4 बजे हम लोग पटना पहुँचते थे। आज 2 घंटा काफ़ी है पटना के लिए, 2 घंटा से 2.5 घंटा काफ़ी है। और पहले एक रास्ता होता था, आज अनेकों रास्ता है पटना जाने का। आप यहाँ से मलमलिया होके जा सकती हैं, आप यहाँ से एकमा होके जा सकती हैं, आप यहाँ से बक्सर होके जा सकती हैं, आप यहाँ से सीधे आरा होके कर सकती हैं। तो जो रोड का जाल बिछा है वह एनडीए सरकार की देन है, एनडीए सरकार का देन है और नीतीश कुमार का देन है कि आज रोड हर एक किसी भी गांव में जाइए आप, रोडवेज का जो जाल बिछा है 2005 के पहले कहाँ था? 2005 के पहले आप अब आपकी एज क्या है उसकी जानकारी हमको नहीं है, लेकिन आप घर में पूछ सकती हैं कि 2005 के पहले रोड की क्या स्थिति हुआ करती थी और अभी रोड की स्थिति क्या है। स्वास्थ्य की जो स्थिति, पूरे सिवान जिला में 82 अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र एनडीए सरकार में बने हैं, 82, जिसमें महाराजगंज विधानसभा में 16 अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र बने हैं। 16 अकेले महाराजगंज विधानसभा? हर एक पंचायत में बना है भाई। पहले प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सिर्फ महाराजगंज हुआ करता था, लेकिन आज में अनुमंडलीय अस्पताल है, आपको अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र, आपको एडिशनल हॉस्पिटल वहाँ पे पोखरा, बलिया पोखरा में है। हर एक पंचायत में अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र है। ये कोई पंचायत ऐसा है कि वहाँ 2-2 स्वास्थ्य केंद्र है। तो एनडीए सरकार का देन है। आज दिन भर में आप कैलकुलेट कीजिएगा, जाके किसी भी स्वास्थ्य केंद्र, बिहार के किसी भी स्वास्थ्य केंद्र में जाइए आप, वहाँ देखिए लगभग 50+ डिलीवरी हो रहा है। अब पहले क्या था, थोड़ा सा परेशानी हुआ प्राइवेट, आज लोग मतलब एकदम सरकारी बीपी भरोसा है, कॉन्शियस है कि हमको जाना है, हमको कराना है वहाँ पे। अब व्यवस्था है तो भाई आम जन तो लेंगे ही लेंगे। महिलाओं की हम थोड़ा बात करते हैं सर, कि जिस तरीके से महिलाओं को 10,000 रुपये दिए जा रहे हैं सरकार की तरफ से कि आप बिजनेस कर सकते हैं, आप कुछ अपना काम शुरू कर सकते हैं, लेकिन इसको प्रलोभन कहा जा रहा है कि 10,000 वोट खरीदने के लिए दिए जा रहे हैं। बिहार के विकास पुरुष नीतीश कुमार जी ने महिलाओं को 50% आरक्षण दिया, तो क्या वो प्रलोभन था? उन्होंने आधी आबादी को घर के गृहस्थी से बाहर निकाला, तो क्या वो प्रलोभन था?
उनके पिताजी क्या किए थे? मैं तेजस्वी जी से पूछना चाहता हूँ कि उनके पिताजी 15 बरस, उनकी माताजी और पिताजी 15 बरस सरकार में थे। उन्होंने महिला का विकास किया, अपने पुत्री को बनाया, अपने साले को बनाया, अपने दूसरे साले को बनाया और उन लोगों से अपहरण का उद्योग चलवाया। आपको मालूम होगा, किसी भी चैनल पर देखिएगा, जब लालू जी के पुत्री मीसा भारती जी का शादी था तो पटना के सारे शोरूमों से नई नई गाड़ियाँ उठा लिया गया था। ये मालूम होगा आपको। हमारी जो अभी बिहार में वर्तमान सरकार है, माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, वो महिलाओं के साथ कोई प्रलोभन नहीं कर रहा है। उन्होंने तो साफ बोला है कि 10,000 रुपया जो दे रहे हैं उसको वापस नहीं करना है। आप उद्योग लगाइए, धंधा कीजिए और अगर ज़रूरत पड़ेगा तो हम फिर आपको 2 लाख रुपया देंगे। बिहार में सेफ्टी है क्या? अगर हम महिलाओं की बात करें, चाहे बच्चों की बात करें, आज के बिहार में 2025 के बिहार में सेफ्टी है क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ अपने तरफ से, क्योंकि आप यहाँ खड़ी हैं तो एनडीए सरकार के चलते खड़ी हैं। क्योंकि पहले तो यहाँ आज से 15-20 साल पहले घर से लड़कियाँ निकलती नहीं थी। शिक्षा तो पहले पूरा दब था यहाँ। शिक्षा के मामले में लड़कियाँ मैंने ये सोचती नहीं थी कि मैट्रिक और इंटर क्या कहलाता क्या है, क्योंकि वो अशिक्षित थी, घर से बाहर निकलती नहीं थी। निकलने का अर्थ क्या कि उनके साथ दुर्व्यवहार, जो मैंने 15 साल पहले की सरकार थी। और हम लोग लड़के होकर भी हम लोग ये भी सोचते थे कि कहाँ जाएं, अगर वहाँ जाते हैं हम लोग के साथ क्या हो जाए। और गार्जियन जो है वो छोड़ते नहीं थे हम लोग को कि घर में ही रहो, क्योंकि उस समय की सरकार 5 बजे के बाद से सारे लोग घर के अंदर। इतने उस टाइम अपराध होते थे कि 5 बजे के बाद ही आप लोग सब अंदर? अपराध होते थे, अपराध की सरकार थी वो। सरकार अपराध की? हाँ, अच्छा, ये बात तब कैसे कर दी कि अपराध होते? अपराध की सरकार ही थी वो। कहते हैं तेजस्वी यादव नई सोच के साथ आ सकते हैं, हो सकता है कि कुछ बदल सकता है, जो गलतियां उनके पिताजी ने की वो ना करे, ऐसा कह सकते हैं? आप पहले जानिए कि तेजस्वी यादव कितने शिक्षित हैं। लोग भी फील कहते हैं उन्हें लोग। तो फिर वो बोलने के लिए तभी चुनाव है तो सब कुछ बोल सकते हैं वो, क्योंकि चुनाव ही एक ऐसा मुद्दा है कि हम नौकरी दिला देंगे, ये दिला देंगे। जीतने के बाद तो खुद अपने आप को शिक्षित करेंगे या ना करेंगे, पहले बताइए। करना तो चाहिए, सबको शिक्षित करना चाहिए अपने आप को। तो वो पहले शिक्षित हो जाए तब ना सबको शिक्षित करेंगे। चलिए, ये भी आपकी बात सही है। हाँ सर, ये जानना चाहूँगी आप लोगों से मैं कि अभी जिस तरीके से घोषणाएं हो रही हैं, वादे हो रहे हैं, 125 यूनिट बिजली मुफ्त कर दी गई, पेंशन बढ़ा दी गई, 1100 कर दी गई, कहा जा रहा है कि हमने जो वादे किए, यानी विपक्ष कह रहा है कि हमने जो वादे किए कि हम 200 यूनिट बिजली मुफ्त कर देंगे, वो नकल कर रहे हैं। हमने कहा कि हम पेंशन बढ़ा देंगे तो उन्होंने पेंशन बढ़ा दी, ये हमारी नकल करके आगे बढ़ना चाह रहे हैं। देखिए, एनडीए सरकार 15-20 सालों में 2 साल के बीच में उन्होंने राजद के साथ नीतीश कुमार ने सरकार चलाया है। तो नकल करने वाले हमारे मुख्यमंत्री जी हैं नहीं, विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं और बिहार को गड्ढे से निकाल के प्लेन रास्ते पे ले आए हैं और इतना विकास किए हैं। उनको किसी के नकल करने की ज़रूरत नहीं है। जो विकास पुरुष है वो नकल क्या करेगा? इंजीनियर हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, पढ़े लिखे हैं, और कोई 9वीं फेल अगर आदमी इस तरह के बात को कहता है तो उसकी नकल 9वीं फेल कैसे करेंगे? नकल करेंगे हमारे मुख्यमंत्री जी? मुख्यमंत्री जी तो विकास पुरुष हैं, विकास की बातें करते हैं, विकास उन्होंने किया है। आने वाले दिनों में बिहार की सभी काम हो चुका है, अब सिर्फ इंडस्ट्रीज की बारी है। बिहार में व्यापक तरीके से इंडस्ट्रीज यहाँ पे लगाई जाएगी। मुख्यमंत्री जी ने वादा भी किया है कि 1 करोड़ रोजगार हम देंगे। तो ये फैक्ट्री लगाने का ही जो बात है उसी के हिसाब से यहाँ पे अब इंडस्ट्री आएगी, 1 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा। 1.5 करोड़ महिलाओं के उन्होंने 10-10 हज़ार रुपये खाते में डाले हैं व्यवसाय करने के लिए। इसके बाद 10,000 रुपये में कोई व्यवसाय शुरू हो सकता है क्या? छोटा मोटा व्यवसाय, वो ग्रांटेड लोन है ना, वो वापस लेने वाला लोन है। इसके बाद उन्होंने 2 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। सरकार बनते ही महिलाओं के खाते में 2-2 लाख रुपए भी जाएंगे, जिससे वो व्यवसाय करेंगी